अच्छा जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। अच्छा जी, ओके। ये दो स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है। सो बबल चार्ट भी हमने पढ़ा था, इसको कवर किया था लेक्चर में। ठीक है। आई होप कि आपने लैब में इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा उसी दिन जो आपकी लैब थी। ये वो एल्गोरिथम था उसका, ये भी मैंने क्लास में कवर किया था। सो जो ये इसका एक प्रोग्राम है डेमो का, तो मैंने आपके लैब इंजीनियर को ये कहा था कि आपको ये करवा दें। ठीक। तो आई होप कि वो लैब में कवर हो चुका है। अच्छा, सो टुडेज टॉपिक इज सर्चिंग इन लीनियर एरे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग के हवाले से इन लीनियर एरे। तो उसमें हमारे पास दो टेक्निक्स होती है, दो एरेज के हवाले से सर्चिंग इन लीनियर एरे। एक को हम लीनियर सर्च कहते हैं, जबकि दूसरे को हम बाइनरी सर्च कहते हैं। ठीक है जी। uh, इसके डेफिनेशन आप मैं हाईलाइट कर दूं। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड सर्चिंग। तो किसी भी एक एरे में जब आप एक खास एलिमेंट को फाइंड करते हैं, उसकी लोकेशन को फाइंड करते हैं, तो उसको हम सर्चिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें दो सिनेरियोज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। इफ यू रीड दिस, इफ द आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे देन द सर्च इज अनसक्सेसफुल। अगर आपका जो एलिमेंट जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, अगर वो उस लीनियर एरे में मौजूद नहीं है, तो फिर ये सर्च जो है हमारी, ये फिर अनसक्सेसफुल सर्च कहलाएगी। और अगर वो एलिमेंट मौजूद है आपके एरे में, जो आप जो आप उसको फाइंड करेंगे, तो फिर उसको हम सक्सेसफुल सर्च कहेंगे। तो क्योंकि वो एलिमेंट मौजूद होगा, वो आपको फाइंड हो जाएगा, उसकी लोकेशन आपको वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जी। सो अच्छा, ये है सर्चिंग की डेफिनेशन। फिर इसमें दो टाइप्स आपके पास आ जाती हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर जिस तरह के नाम से जाहिर है, सो इट्स वन डायरेक्शनल और लीनियर फॉर्म में होता है। बाइनरी मींस बाय। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली दो दो एरेज आप बनाते हैं, तो उसकी डिटेल हम फिर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लीनियर सर्च को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक। लीनियर सर्च क्या है? अच्छा, ये मैंने हाईलाइट कर दी है लीनियर सर्च को। द लीनियर सर्च कंपेयर्स ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विद द सर्च की until the search key is found। ठीक, मैं पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, लीनियर सर्च क्या करता है? इट कंपेयर करता है दो एलिमेंट्स को। एक एलिमेंट आपका की वैल्यू है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं एरे में, और it start from the first element of the array and searches throughout the array till the last element। तो आखिरी एलिमेंट तक ये सर्चिंग करता जाता है जब तक इसको एलिमेंट मिल ना जाए। अच्छा, तो दो एलिमेंट्स, कौन से दो एलिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन होती है? वो जो सर की है आपकी, ठीक है, की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, उसमें आप 25 की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये 25 आपकी की वैल्यू बन गई। अब आप क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ, उस तरह जाते हैं, आखिरी एलिमेंट तक आप चेक करते हैं। तो अगर आपका वो जो 25 है वो उस एरे में मौजूद ही नहीं है, तो आखिरी एलिमेंट को चेक करने के बाद फिर आपका जो सर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अनसक्सेसफुल सर्च होगा, क्योंकि आपकी की वैल्यू उस एरे में मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज वो पांचवी पोजीशन पे जो 25 आप सर्च कर रहे हैं वो उस एरे में मौजूद है, तो पहले एलिमेंट को चेक करेगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और पांचवी एलिमेंट चूंकि वो होगा तो वो उसके साथ मिल जाएगा, तो वो फाइंड हो जाएगा, वो सक्सेसफुल सर्च हो जाएगा। तो उस एलिमेंट की लोकेशन को रिटर्न करके वो डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है।
सो दिस इज हाउ लीनियर एरे जो है उसमें सर्चिंग किस तरह होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इसकी अगर डिटेल्स पढ़ लें तो वो यही है जो मैंने एक्सप्लेन की है कि सीक्वेंशियल सर्च होता है। सीक्वेंशियल मींस के वन बाय वन, और पहली एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्च भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि सीक्वेंशियल के फॉर्म में सर्चिंग कर रहा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर किसी को सवाल होता है तो वो पूछ सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, अच्छा, एल्गोरिथम इसका जरा पढ़ते हैं। अ, एक फंक्शन हम बना रहे हैं इस एल्गोरिथम में एक्चुअली, क्योंकि ये फंक्शन का की डोनेशन की वो नोटेशन होती है कि आप एक फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ फंक्शन का नाम जो है वो लीनियर है। अच्छा, फिर वो जो पैरेंथेसिस में होती हैं फिर उसमें वो आर्गुमेंट्स होती हैं, जो कि आप फंक्शन को भिजवाते हैं मेन फंक्शन के साथ, मेन फंक्शन से। तो ए इज रिप्रेजेंटिंग द एरे, ठीक है, वो जो एरे आप भेजेंगे, और फिर आप उसके साथ सर्च की भी भेजेंगे कि भाई लेट सपोज 10 एलिमेंट्स का एरे है वो आपने भिजवानी है, और अगर आपकी सर्च की है फॉर एग्जांपल 25 तो आपने भिजवानी है। तो ये दो चीजें आप फंक्शन में सेंड करेंगे, पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ अब यहाँ पे डिटेल, वो ये जो मैंने अभी बातें की इसकी डिटेल है कि हियर ए इज लीनियर एरे, ये जो ए है इसका मतलब है लीनियर एरे। अच्छा, विद एन एलिमेंट्स, ठीक है, उसका साइज होगा एन, एंड एस की इज गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन टू सर्च। वो जो सर्च की है ना, जो मैं अभी बता रहा था कि आप 25 लेट सपोज आप सर्च कर रहे हैं, तो वो, तो एस की जो सर्च की है इज अ गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन टू सर्च, तो वो ये सर्च होगी। ठीक है, जो 25 आप फॉर एग्जांपल सर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन ऑफ सर्च की। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, वो जो सर्च की लोकेशन है ना, वो आपको फाइंड करके देता है। तो अगर वो मौजूद है तो सक्सेसफुल होगी, और अगर नहीं मौजूद तो वो अनसक्सेसफुल होगी। ठीक, तो एक तो ये बात है कि लोकेशन ऑफ द सर्च की आपको फाइंड करके देगा कि वो जो एलिमेंट है आपका वो एरे के किस लोकेशन में है, अगर सक्सेसफुल है, इफ सक्सेसफुल। ठीक है, अगर वो एलिमेंट मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद तो फिर ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक वैल्यू भेजेगा -1। ठीक है, तो -1 का मतलब ये होगा कि आपका जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल है, और अगर सक्सेसफुल है तो -1 के बजाय क्या भेजेगा, उस एरे का जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल वो लोकेशन 4 में है, तो वो आपको रिटर्न कर दिया जाए। तो उससे फिर आप फाइंड, मतलब आप वो कोई भी उस पर प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। ठीक, तो आपको लोकेशन का पता चल जाता है, देन यू कैन अप्लाई एनी प्रोसेस ऑन इट। ठीक है, तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द लीनियर के लीनियर सर्च में क्या होता है। अब हम स्टेप्स 1 2 3 4 जो है स्टेप वाइज प्रोसेस, क्योंकि एल्गोरिथम इज एक्चुअली द स्टेप वाइज प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक लूप चलाना है। रिपीट, रिपीट मीन्स के अपने लूप चलाना है। कौन सा लूप चलाना है, फॉर लूप, यहाँ पे मेंशन है रिपीट फॉर, दैट मीन्स हमने फॉर लूप चलाना है। अच्छा, लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, आई इज इक्वल टू 0, तो आपने लूप को 0 से स्टार्ट करना है। तो जो लूप इंक्रीमेंटेशन के लिए जो वेरिएबल यूज होता है, जो कि यहाँ पे आई यूज हुआ है, ठीक है जी, तो उसको आपने इनिशियलाइज करना है किस वैल्यू से, 0 से। अब इसकी वजह क्या है 0 से, अगर आप गौर करें तो एरे का जो फर्स्ट लोकेशन है वो लोकेशन 0 होता है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट दिस वेरिएबल फ्रॉम 0। अच्छा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, मतलब ये लूप जो है ना कितने टाइम ये रिपीट होगा, तो n-1, n क्या है, n इज द साइज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले विद n एलिमेंट्स, यहाँ पे बात हो चुकी है कि n एलिमेंट नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे है। सो लेट सपोज एरे का जो साइज है वो है 10, सो n-1 मीन्स 9 तक आपने लूप चलाना है, 0 to 9। तो एक 0 काउंट हो जाता है, बाकी 9 तो वो 10 ही बन जाते हैं एक्चुअली, इसीलिए साइज -1 या n-1 तक आपने लूप चलाना होता है फॉर लूप, 0 से लेकर साइज -1 तक। तो ये इसकी लिमिट्स हो गई लूप की, कि 0 से n-1 तक आपने लूप चलाना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब हमने कंपैरिजन करनी है। अच्छा,
अच्छा, अब जब लूप चलेगा तो उसकी बॉडी में एक्चुअली वो आपकी लॉजिक होगी जो आप कंपैरिजन करेंगे सर्च के लिए, ठीक है जी। तो लूप की बॉडी में आपने एक कंडीशन लगानी है, इफ कंडीशन। इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू, एक्चुअली अगर आप सी प्लस प्लस में करते हैं तो 2 दफा आपने इक्वल टू साइन लगाना होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि ये एल्गोरिथम है तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में बता रहे होते हैं। अदरवाइज ये एक दफा जब आप इक्वल टू साइन लगाते हैं तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो आपने 2 दफा लगाना है ताकि वो कंपैरिजन के फॉर्म में आ जाए। तो इफ ए ऑफ आई, तो एरे का जो एलिमेंट है, जो इंडेक्सेशन है यहाँ पे आई, जो कि 0 से लेकर n-1 तक जाएगा, तो एरे का हर एक एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है, 1 by 1, पहले फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड एंड टिल द लास्ट एलिमेंट। तो वो आपने कंपेयर करना है एस की के साथ। तो अगर वो दोनों बराबर है, लेट्स सपोज पहला एलिमेंट ही आपका सर्च की है, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो बनता है, सो फिर आपने क्या करना है, रिटर्न आई। तो आई एक्चुअली इज द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट, या यहाँ पे बात हुई थी ना, लोकेशन ऑफ एस की को रिटर्न करेगा, तो वो जो है रिटर्न आई, तो वो लोकेशन जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर वो पहला एलिमेंट नहीं है तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न नहीं होगी, दोबारा लूप इंक्रीमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट चेक होगा, नहीं है, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, लेट्स सपोज पांचवा एलिमेंट इज द सर्च की। तो जब वो कंपैरिजन में वो ट्रू हो जाता है, इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन द बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट, सो द रिटर्न आई विल हैपन। जब रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न का यही मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन का काम मुकम्मल हो गया और वो मेन फंक्शन में वापस चला जाता है। तो रिटर्न के बाद बाकी के स्टेटमेंट्स ये जो है ये रिपीट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वो सक्सेसफुल सर्च ही होगा, और इस तरह वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो मेन फंक्शन में चला जाएगा। अब अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो। अब अगर लेट सपोज वो आई से लेकर 0 से लेकर n-1 तक उसने सर्चिंग कर ली और उसे कोई भी की नहीं मिली, ठीक है। तो जब कोई भी की नहीं मिली उसे, तो दैट मीन्स कि वो अनसक्सेसफुल सर्च है, ठीक है। सो जब ये लूप एक्सपायर हो जाता है, जब ये लूप एक्सपायर हो जाता है तो तमाम एलिमेंट्स तो चेक हो गए और उसमें कोई भी मैच नहीं कर गया, तो जब लूप एक्सपायर हो जाता है तो स्टेप 2 से लेते वो फिर स्टेप 3 पे चला जाता है। जब वो स्टेप 3 पे चला जाता है तो रिटर्न -1, तो वो क्या करता है, रिटर्न -1 करता है, तो वो मेन फंक्शन में चला जाता है, लेकिन वहां पे -1 वो दे देता है। तो वहां से फिर आपको पता चल जाता है कि ये अनसक्सेसफुल सर्च है और आपका जो सर्च की है वो इस एरे में मौजूद नहीं है। सो दीज आर द टू सिनेरियोस कि आपका सक्सेसफुल सर्च भी आ सकता है और अनसक्सेसफुल सर्च भी आ सकता है। सो अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ लें लीनियर सर्च में, अदरवाइज हम फिर आगे प्रॉब्ली जो एक एग्जांपल है फिर उस पर मूव करते हैं। एल्गोरिथम में अगर कोई सवाल है तो वो जरा पूछ लें। जी, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सो इज इट क्लियर? मैं आगे मूव कर नेक्स्ट। Yes, sir. ओके। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, सो नाउ लुक एट द प्रोग्राम, ठीक है, ये आपने फिर लैब में परफॉर्म भी करना है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है, ये जो है ये प्रोग्राम। So, ये प्रोग्राम क्या करता है, यहाँ पे बताया गया है कि दिस प्रोग्राम यूज लीनियर सर्च इन एन एरे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द गिवन की वैल्यू। तो ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए एक एरे में एक लोकेशन फाइंड कर देता है लीनियर सर्च करके, ठीक है। सो वो हेडर फाइल है, ठीक है। उसके बाद एक साइज के लिए उन्होंने n = 10 कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कांस्टेंट लेते हैं या यूजर से साइज पूछ के वो इंटर करवाते हैं, ठीक है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अगर आप देख लें
तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सो दिस इज अबाउट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको जरा गौर से देखें। इसका जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है जी, आई एन टी फॉर इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप तो इंटीजर हो गया। फिर उसका नाम है, फंक्शन का नाम है, दिस इज लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च जो है वो इस फंक्शन का नाम। फिर जो है इंटीजर जो आर्गुमेंट्स हैं ये इसके अंदर। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप है, लेकिन ये जब साइज ये ब्रैकेट्स जो दी गए हैं, तो दैट मीन्स कि ये एरे है। ठीक है, तो एरे को शो करता है। और दिस इज इंटीजर, ये एक इंटीजर की वैल्यू को शो करेगा। सो यहाँ पे आप सर्च की देंगे, ये उसके लिए उसका डेटा टाइप है, और ये एरे आप देंगे जो मेन फंक्शन है ये उसके लिए। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा इस फंक्शन का वो भी इंटीजर होगा। और लीनियर सर्च जो है उसका नाम है। तो इस तरह फंक्शन प्रोटोटाइपिंग होती है या फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख लें तो कुछ वेरिएबल्स और वो डिक्लेयर हुई हैं, और साथ में एरे इनिशियलाइज भी हुआ है इंटीजर टाइप का। इसको हाईलाइट करें। हाँ, यहाँ पे आपके पास इंटीजर ए ऑफ एन। ठीक है, ये एक एरे है, उसमें एलिमेंट्स भी इनिशियलाइज है। फिर एस की है एक वेरिएबल है, और फिर एल ओ सी लोकेशन के लिए एक वेरिएबल यूज किया गया है। तो अगर आपको लोकेशन फाइंड हो जाता है ना, तो वो उसमें इस वेरिएबल में आएगा। अच्छा, अच्छा, ये एरे इनिशियलाइजेशन भी हो गई, और सर्च की और लोकेशन ये उसकी दो वेरिएबल्स जो हैं वो भी डिक्लेयर हो गई। अच्छा, उसके बाद जो स्टेटमेंट है क्या, इंटर सी आउट है, एक मैसेज आपने डिस्प्ले करना है इंटर द सर्च की। तो वो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि आप मतलब एक सर्च की उसमें इंटर करें। मतलब आप उस एरे में क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ये उसका ये मतलब है। तो उसे वो फिर सी इन के थ्रू वो एस की में वो जो वैल्यू वो सर्च करना चाह रहा है वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वो जो एल ओ सी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था लोकेशन, वो एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज करना है उसके सामने। तो वो जो भी आएगा वो इस एल ओ सी में असाइन होगा। तो वो क्या है, यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, कॉल अ फंक्शन कमेंट्स में लिखा गया है। तो क्या है, लीनियर सर्च का वो जो फंक्शन नेम है, और वो जो दो आर्गुमेंट्स आपने पास करने हैं, एक एरे है ए, और एक एस की है जो यूजर ने एंटर किया है, ये दोनों पास हो जाएंगी फंक्शन में। और उसके बाद फंक्शन के बाद जो कंपाइलर है वो मेन प्रोग्राम से शिफ्ट करके जो फंक्शन है वहां पे चला जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये देखिए, डिफाइनिंग फंक्शन डिफिनीशन। ठीक है, इसके कमेंट्स में लिखा है। अच्छा, फंक्शन डिफिनीशन के लिए वही है तरीका, इंटीजर टाइप आपने लिखना है जो एरे का। ठीक है, वो जो फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसका इंटीजर टाइप क्या है, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो वो इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद लीनियर सर्च वो फंक्शन का नाम है। फिर उसके बाद जो है आर्गुमेंट्स में दो आर्गुमेंट्स आपने पास करने हैं, एक एरे और एक सर्च की। तो वो भी एरे भी इंटीजर टाइप का है, और उसका नाम जो है वो बी है रखा गया है। और ये जो पैकेज है दैट इज ये शो कर रहा है कि वो आप एरे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एरे आ, तो वो जो एरे आपने ए पास किया था वो एक्चुअली असाइन हो जाता है यहाँ पे बी को। और वो जो यहाँ पे सर्च की आपने आर्गुमेंट में पास किया था वो यहाँ पे इस एस की वेरिएबल में आ जाता है, क्योंकि ये अलग फंक्शन है और वो अलग फंक्शन है। तो इसके अपने वेरिएबल्स होंगे, वो अलग वेरिएबल। जब कोई
कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर हो जाता है, ग्लोबली मींस कि मेन से पहले, जो कि फॉर एग्जांपल ये है n इज इक्वल टू 10, सो ये इस केस में ये दोनों में एक्सेसिबल होता है, मेन फंक्शन में भी और दूसरे फंक्शन में भी। लेकिन अगर एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वही वो नोन होता है उसी फंक्शन के अंदर, बाहर नोन नहीं होता। तो ये उसका वो है फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है वो ये है कि यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर आई। सो यहाँ पे वो लूप लगाया गया है। तो वो अब आप जरा यहाँ पे आए, ये जो एल्गोरिथम हमने पढ़ा था तो ये फंक्शन के लिए पढ़ा था ना, तो ये 3-4 स्टेप जो है, एक्चुअली 3 स्टेप्स, ये यहाँ पे एक्चुअली आप फंक्शन में अब आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंटीजर आई एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया फॉर लूप के उसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन काउंटर के लिए। सो फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हुआ, वो मैंने आपको बताया था क्यों 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि फंक्शन एरे का फर्स्ट लोकेशन भी 0 होता है। अच्छा, अब उसके बाद i इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1, i लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1। तो अगर आप देख लें तो ये क्या करेगा, i मतलब जब इंक्रीमेंट होता है ना तो 1 2 3 4 इस तरह जाते हैं, तो साइज माइनस 1 तक ये इसको चलाएगा इस लूप को। सो दैट मीन्स कि n इज 10, so 10 minus 1 is 9, तो लेस देन और इक्वल टू 9 तक ये लूप चलेगा। सो 0 to 9 तक एक्चुअली इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा। सो ये आप नेक्स्ट लाइन में आप फिर ये लिखेंगे, ठीक है, ये इसके सामने खैर ना, लेकिन नीचे इसकी बॉडी में आएगा ना, लेकिन ये जरा शॉर्टकट यूज किया गया है यहाँ पे। एक्चुअली लूप की बॉडी में फिर ये स्टेटमेंट आएगी कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होती है। सो इफ बी ऑफ आई, तो मतलब वो जो एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक वन बाय वन कंपेयर किया जाएगा सर्च की के साथ। यहाँ देखिए मैंने आपसे कहा था ना, दो वो इक्वल टू साइन जब आप यूज करेंगे तब वो कंपैरिजन के लिए ट्रू होता है, अदरवाइज अगर एक यूज किया जाए तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सो एस की जो है वो कंपेयर होती है इस एरे के वन बाय वन एलिमेंट्स के साथ, और जब भी कंपेयर हो जाती है तो फिर वो रिटर्न आई होता है। अगर ट्रू नहीं होती तो फिर रिटर्न आई नहीं होता, वो ये लूप चलता रहता है। ठीक है, तो जब पूरा लूप एक्सपायर कर जाता है और वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता तो फिर क्या होता है, रिटर्न माइनस 1। तो वो वन जो है रिटर्न माइनस 1 हो जाता है। तो वो जो माइनस 1 है वो रिटर्न हो जाते हैं। तो कहाँ रिटर्न होता है, ये मेन फंक्शन में चला जाता है। अगर रिटर्न आई होता है, अगर वो लोकेशन रिटर्न होता है, या रिटर्न माइनस 1 होता है, दोनों केसेस में। सो रिटर्न आई मीन्स सक्सेसफुल सर्च, रिटर्न माइनस 1 मीन्स अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, ये अनसक्सेसफुल सर्च के लिए होगा। दोनों केसेस में जब रिटर्न होगा तो ये फंक्शन यहाँ से एग्जिट होगा और मेन फंक्शन में चला जाएगा। कहाँ से आप आए थे, यहाँ से चले थे ना, तो यहीं पे वापस आएंगे। तो या आई की कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 इस तरह, और या माइनस 1 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो भी केस हो वो एल ओ सी वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है जी। सो अगर आपका एल ओ सी वेरिएबल माइनस 1 के बराबर है, अगर इसमें माइनस 1 आ चुका है तो आप यहाँ इफ कंडीशन लगाए, अगर ये माइनस 1 है तो फिर आप ये प्रिंट करें कि जी सर्च की इज नॉट इन द एरे, दैट मींस इट इज एन अनसक्सेसफुल सर्च। एल्स इफ अगर ये नहीं है, माइनस 1 नहीं है, तो कोई वैल्यू होगी आई की, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कोई भी हो सकती है विद इन द साइज ऑफ द एरे। तो वो जो है, तो द सर्च की एस की इज एट लोकेशन, सो एल ओ सी आप दे दें तो वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे कि द सर्च की एस की जो है, लेट्स सपोज 25 है, इज एट लोकेशन फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह ये फिर आपके लिए वो रिटर्न 0 यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ, तो वो लोकेशन आपको बता देगा कि भाई आपका जो सर्च की है वो इस लोकेशन पे पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर सर्च इन सर्चिंग इन लीनियर एरे। सो कोई भी आप सर्च की यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जी, किसी का भी सवाल है तो पूछ लें अभी इस लीनियर सर्चिंग इन एरे टॉपिक में।
अच्छा, ये मैसेज आ गया है कि 10 मिनट्स में ये जो है सेशन ये एक्सपायर होगा, क्योंकि 40 मिनट्स का वो देता है मैक्सिमम। तो मैं इस तरह करूँगा कि दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा नया लिंक भेजूंगा। तो उसको आप क्लिक करके जूम जो सेकंड सेशन है वो फिर आप ज्वाइन करेंगे। अभी 10 मिनट है इसमें, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर हम दूसरा वो स्टार्ट करेंगे, दूसरा सेशन, ताकि उसको ओके सर। लेक्चर। ओके सर। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर सर्चिंग। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक is about binary search। ठीक है। बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च से थोड़ा मुख्तलिफ है। लीनियर सर्च में जिस तरह आपने देखा कि वो वन बाय वन एलिमेंट को स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक वन बाय वन सर्च करता है एल्गोरिथम। जो आपका सर्च की एलिमेंट होता है वो वन बाय वन एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करता जाता है और आगे चलता है। तो जब भी वो सक्सेसफुल होता है तो वो रिटर्न हो जाता है उसका लोकेशन। अच्छा, बाइनरी सर्च में इस तरह नहीं होता। लीनियर ये जो स्मॉल एरेज हैं, जो साइज में कम होती हैं एरेज, उसमें तो लीनियर सर्च फीजिबल है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपका जो एरे साइज है वो बढ़ जाता है, मतलब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में चला जाता है, तो फिर वहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर अगर वो एक एक करके सर्च करता है, और फॉर एग्जांपल वो जो आपकी सर्च की है वो आखिर में पड़ी है, तो मतलब वो तमाम एलिमेंट्स को स्कैन करके वो वहाँ पे पहुंचेगा। सो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्स कंज्यूमिंग भी है। तो इस वजह से लार्ज एरेज में फिर लीनियर सर्च जो है वो फिजिबल नहीं होता, इफिशिएंट नहीं होता। स्मॉल एरेज में लीनियर एरे ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, इफिशिएंट होता है। लेकिन जब साइज ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर लीनियर एरे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए स्पेशली वो फिर इफिशिएंट नहीं होता। तो आपने जब एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है तो बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों के लिए डिज़ाइन करना होता है। तो उस हवाले से फिर हम हमारे पास जो दूसरी वो है टाइप है सर्चिंग की इन लीनियर एरे, वो कहलाती है बाइनरी सर्च। अच्छा, बाइनरी सर्च के लिए एक चीज जो लाजमी चीज है वो ये है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको जरा गौर से पढ़ें। बाइनरी सर्च के लिए जरूरी है कि इट इज यूजफुल फॉर द लार्ज सॉर्टेड एरेज। एक तो ये है कि ये यूजफुल तब होगी जब आप लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स एलिमेंट्स होती हैं एरे, तो लार्ज एरेज के लिए ये सुटेबल होती है, यूजफुल होती है या एफिशिएंट होती है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप एक लफ्ज पे गौर गौर करें तो वो सॉर्टेड एरे है। तो सॉर्टेड एरे मींस के वो जो आपका जो एरे है वो रैंडम फॉर्म में ना हो। लीनियर सर्चिंग के लिए इस तरह की कोई शर्त नहीं है कि वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, दोनों में वो काम कर जाता है। लेकिन लेकिन बाइनरी सर्च में ये जरूरी है कि आपके पास जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में, सॉर्टेड सॉर्टेड फॉर्म। जो हमने बबल सॉर्ट टेक्निक एक पढ़ी थी, उसमें आपको पता था कि वो जो आप ऑर्डर देते हैं, अ, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं। तो जब आपका एक एरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड सॉर्टेड एरे। ठीक है। सो बाइनरी सर्च के लिए सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास वो सॉर्टेड एरे। ठीक है। अच्छा, द सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली
कहा है ना कि द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन ओनली बी यूज्ड, ये सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है जब आपके पास सॉर्टेड एरे हो, मतलब वो आपके पास सॉर्टेड फॉर्म। अच्छा, और इट एलिमिनेट्स वन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे बीइंग सर्च आफ्टर ईच कंपैरिजन। तो एक एक कंपैरिजन के बाद ये आधा आधा जो एरे है उसको एलिमिनेट करता है। वो कैसे? वो इस तरह, यहाँ आगे लिखा है। ये क्या करता है? दिस एल्गोरिथम लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे। तो ये एल्गोरिथम जो है ये मिडल ऑफ द एलिमेंट को सर्च करता है, फाइंड करता है, लोकेट करता है। कैसे? मिड एलिमेंट आप किस तरह फाइंड करेंगे? जब आप स्टार्ट और एंड को दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिडिल लोकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यू हैव 10 एलिमेंट्स इन एन एरे। तो आपका जो स्टार्ट लोकेशन है वो क्या है? 0 है। और जो आखिरी लोकेशन है एंड, वो कौन सा है? वो 9 है। सो आपने 0 प्लस 9 को प्लस करना है जो कि 9 आता है, फिर उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। उससे एक्चुअली आता तो 4.5 है, लेकिन हम तो इंटीजर टाइप का लेंगे तो पॉइंट उसमें इग्नोर हो जाएगा, तो 4, लोकेशन 4 इज द मिडल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 21 का एरे, सो 21 प्लस 0 स्टार्ट और इस तरह, ठीक है। तो उसमें आपके 21/2 विच कम्स टू 10.5, तो 0.5 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो 10 जो है वो आपका मिडिल एलिमेंट होगा। तो इस तरह ये चलता है। जब मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाता है तो फिर वो चेक करता है कि जो सर्च की है वो इस मिडिल एलिमेंट की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो अगर छोटी है तो उससे ऊपर, मतलब उससे पीछे जो एलिमेंट्स है उसमें मौजूद होगी, और अगर बड़ी है तो उसके बाद मौजूद होगी, क्योंकि ये तो सॉर्टेड एरे है। तो उसमें से एक एरे जो है वो जो सेंटर है उसमें से या ऊपर वाले एरे या नीचे वाला एरे वो कट हो जाता है, या आगे या पीछे वाला एरे इसमें से एक रह जाता है, दूसरा इलिमिनेट हो जाता है। तो इसी तरह फिर उसमें स्टार्ट और एंड को का पता होता, मतलब वो फाइंड करना होता है, मिड का फाइंड करना होता है, वो जो न्यू एरे बन जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और हाफ ऑफ द एरे उसमें डिलीट इलिमिनेट होता जाता है। तो फिर आप आखिर में सर्च की के तक पहुंच जाते हैं। तो वेरी क्विकली, अगर साइज ऑफ द एरे थाउजेंड्स में भी हो, तो बोथ इन अ फ्यू स्टेप्स यू रीच टू द डिजायर्ड सर्च की वैल्यू। तो ये उसका प्रोसेस है। अभी 2 मिनट में एक सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। ठीक है, ये जो है ये हम नेक्स्ट जो अभी सेशन हो, मैं दोबारा अभी 5 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वो स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें मैं ये प्रोसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ बाइनरी सर्च का किस तरह हो रहा है। फिर मैं इसका एल्गोरिथम भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसका एक प्रोग्राम है, ये भी क्विकली मैं कर देता हूँ, लेकिन ये फिर आपने लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। सो दिस विल बी द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। तो ये इसकी थ्योरी है, तो ये जरा पढ़ लें। ये नोट्स जो है ये मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर आप देख के पढ़ लें। अच्छा, दिस एल्गोरिथम लोकेट्स द मिडिल एलिमेंट, जिस तरह मैंने कहा इसको मिडिल को करता है कंपेयर। इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल है तो सर्च की इज फाउंड एंड, ठीक है, वो तो फाउंड हो जाता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो। अदरवाइज अगर इस तरह नहीं है, द प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू सर्चिंग वन हाफ ऑफ द एरे। तो फिर आप एक हाफ एरे कंसिडर करते हैं, हाफ को एलिमिनेट करते हैं, फिर उसमें मिडल फाइंड करते हैं, फिर उसमें हाफ को कंसिडर करते हैं, आप हाफ को एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है जिसका साइज है 1000। तो एक ही कंपैरिजन में 500 एलिमेंट्स को आप इलिमिनेट कर जाते हैं, 500 को कंसिडर करते हैं। फिर उसमें जब नेक्स्ट कंपैरिजन होती है तो उसमें फिर 250 जो है वो इलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी 250 को आप कंसिडर करते हैं। फिर जब नेक्स्ट कंपैरिजन होती है तो 125 पे आ जाता है। इस तरह बहुत इन अ फ्यू स्टेप्स, इन अ फ्यू कंपैरिजंस आप सर्च की को पहुंच जाते हैं।
अदरवाइज अगर यही काम आप लीनियर सर्च के थ्रू करते हैं और वो जो एलिमेंट है वो आखिर में पड़ा है,